नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पन्ना पलटू यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत है। तैयारी भविष्य की भाग 1। अगर इस वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप उस वीडियो को जा करके पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, उसके बाद आप इस वीडियो को कंप्लीट आप अंत तक देखिएगा। जैसा कि हमने पहले भाग में बात किया था कि किस तरीके से इंडियन एजुकेशन सिस्टम के चलते हमारा जो फ्यूचर है वो डिज़ाइन होता है या हम कर पाते हैं। अब इस भाग 2 में हम बात करने वाले हैं कि क्या एक छोटा सा बदलाव ला करके आप अपने भविष्य को एक सुरक्षित स्टैंड दे सकते हैं। यहाँ पर हम 2 चीज़ें समझने वाले हैं। एक तो हम ये चीज़ समझ लीजिए कि जो हमारा टैलेंट है, जो हमारा इंटरेस्ट एरिया है, एक्चुअली में हम उसमें अपना प्रोफेशन नहीं ढूंढते हैं। जैसे कि ये बहुत लोगों के साथ में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10+2 में हैं या आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपका मैथ बहुत अच्छा है या आपका फिजिक्स बहुत अच्छा है या आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, एक सब्जेक्ट में आप अव्वल नंबर के दर्जे के अव्वल नंबर के आप स्टूडेंट हैं, लेकिन आप उस केमिस्ट्री में आप कोई इन्वेंशन नहीं ढूंढते हैं, आप उस केमिस्ट्री में कोई अपना प्रोफेशन नहीं ढूंढते हैं। या फिजिक्स की बात कर लें, फिजिक्स में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, लेकिन आप फिजिक्स के सब्जेक्ट में कोई नया इन्वेंशन नहीं ढूंढते हैं। कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में ये भी ले करके बैठते हैं कि हमने बीटेक नहीं किया, इंजीनियरिंग नहीं की है, तो हम नया इन्वेंशन नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों के चलते क्या होता है कि या तो आप फिजिक्स को पढ़ाने लगते हैं, अगर आप मैथ में बहुत अच्छे हो तो मैथ को पढ़ाने लगते हैं, लेकिन इन तीनों सेक्टर्स में आप कोई अच्छा सा अपने लिए प्रोफेशन नहीं ढूंढ पाते हैं, या इंडिया में अवेलेबिलिटी की भी कमी आप कह सकते हो। बट बेसिकली होता क्या है कि हमारा फ्यूचर वहाँ पर ब्राइट नहीं रह पाता है। और तो इससे क्या होता है, अच्छा कई बार क्या होता है कि हमारा जो टैलेंट एरिया, जो हमारा इंटरेस्ट एरिया है, कुछ लाइफ की सर्कमस्टेंसेस के चलते उस टैलेंट को दबाना पड़ता है। वो टैलेंट दबा का दबा रह जाता है और हम किसी और काम में खुद को एंगेज कर लेते हैं, किसी प्राइवेट जॉब में एंगेज कर लेते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में, छोटी मोटी जॉब की तैयारी में हम लग जाते हैं, क्योंकि हमें इमीडिएटली कुछ ना कुछ इंडिपेंडेंट बनना होता है, स्टैंड लेना होता है, जिसके चलते वो हमारा जो टैलेंट एरिया होता है, इंटरेस्ट एरिया होता है, वो रह जाता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है। तो अभी हमें करना क्या है यहाँ पर कि अगर आप 10+2 में हैं, आप बहुत अच्छे स्टेज पे हैं, अगर आप ग्रेजुएशन परसुइंग में हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई देरी नहीं हुई है। आपको करना क्या है कि एक चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए यहाँ पर कि आप सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका? अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, वकील या आप टीचर बनना चाहते हैं, डेफिनेटली नो डाउट आप बन सकते हैं। अगर आप लक्ष्य डिसाइड करते हो, उस दिशा में लगातार आप काम करते हैं, आप डेफिनेटली वो बन सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें कि आप एक डॉक्टर भी बन जाएं, एक वकील भी बन जाएं, एक टीचर भी बन जाएं, एक इंजीनियर भी बन जाएं, ये पॉसिबल नहीं होगा। इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर एवरीवन। सो इसके लिए क्या करना होगा, आपको कोई एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। जितना जल्दी आप अपनी दिशा को निर्धारित कर लेंगे कि मुझे करना क्या है, बनना क्या चाहता हूँ मैं, एक बार आपने उसको निर्धारित कर लिया कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, कि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप एक वकील बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, एक बार निर्णय ले लीजिए, या आप एक IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, या एक आप आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। ऐसे एक आपने एक लक्ष्य डिसाइड कर लिया। एक बार लक्ष्य डिसाइड हो जाने के बाद में आपको जेस्चर पीरियड को समझना होगा, इस गर्भाकाल के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्या होता है इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक माँ का एग्जाम्पल लेते हैं। उदाहरण के तौर पे लीजिए कि यदि कोई माँ चाहे कि मैं 6 मंथ्स में माँ बन जाऊँ, सो इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर हर। वो 9 मंथ्स का जो जेस्चर पीरियड है, उस टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। ये एक किसान का एग्जाम्पल ले लिए। अगर कोई फसल 90 डेज में पक कर घर आती है और वो कोई बीज बोए और चाहे कि वो 10 दिन में या 1 महीने में पक जाए और घर आ जाए, सो कुछ भी कर ले वो किसान, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसी तरीके से जब आप अपने लाइफ में कोई एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसको पूरा करने के लिए 4 से 5 साल का जेस्चर पीरियड लगेगा। आपको लगातार उसी दिशा में प्रयास करते रहना पड़ेगा। सो आज गोल डिसाइड कीजिए और खुद से वो सारे पॉसिबिलिटीज़ और वो सारे ऑब्स्टिकल्स आप सोच लीजिए कि ये दिक्कतें हमें रास्ते में आएंगी, उसका मैं सब्स्टिट्यूट ढूंढिए। लेकिन अगले 5 साल तक कमिटेड रहिए अपने लक्ष्य के प्रति, और उस लक्ष्य को पाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए आप तैयार रहिए। और खुद से तैयारी बनाइए कि आप खुद से कोट कीजिए कितने नंबर बार मैं फेल होऊंगा तब मैं इसको क्विट करूंगा।
आपको पता होना चाहिए, जैसे कि थॉमस एडिसन की बात करें तो 10,000 टाइम उन्होंने प्रयास किया तब उन्होंने एक बल्ब का इन्वेंशन किया। ये बहुत बार इंस्पिरेशनल स्टोरी में आपने सुना होगा। ये आपको डिसाइड करना है कि एक लक्ष्य को पाने के लिए मैं कितनी बार फेल होऊंगा तब मैं इसको छोड़ूंगा। इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे। एक बार आप लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसके बाद में उस लक्ष्य को कैसे पाना है, क्या क्या आपको तैयारियां करनी होंगी, वो हम आपको अगले वीडियोज़ में बहुत जल्दी शेयर करेंगे। अच्छा, अब जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि हम ऐसे 2 स्किल्स भी आपके साथ बात करने वाले हैं जिन पर अगले 5 साल जो 4 से 5 साल का आप जेस्चर पीरियड में आप प्रिपरेशन करते हैं, उन पर आपको कौन से 2 स्किल्स हैं आपको लगातार ध्यान रखना पड़ेगा। वो 2 स्किल्स हैं, एक तो आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन आना चाहिए, इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। पहला आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। तो सुनने में ये दोनों स्किल्स बहुत इजी लगती हैं, बहुत आसान लगती हैं। इंग्लिश में बात करना कोई बड़ी बात नहीं, कंप्यूटर का आना बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसको डीप में समझना है। इंग्लिश में मुझे कितनी इंग्लिश आनी चाहिए, इन इंग्लिश में कम्युनिकेशंस में क्या क्या आना चाहिए, और कंप्यूटर तो एक बहुत बड़ा कोर्स है अपने आप में। मुझे कंप्यूटर में एक्चुअली में क्या क्या आना चाहिए ताकि मैं एक अपने लाइफ में गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में एक इंडिपेंडेंट स्टैंड ले सकूं। ठीक है, तो वो हम बहुत डिटेल में इन दोनों स्किल्स पे बात करेंगे, दोनों स्किल्स को सिखाएंगे भी इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप हमारे फर्स्ट वीडियो को वॉच आउट करें, उसके बाद में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, क्योंकि ये जो हमने मुहिम छेड़ी है आप सबके सहयोग से ही पूरी हो सकती है कि जो ग्रेजुएशन करने वाले जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं हो पाता और बहुत से इन 2 स्किल्स की वजह से अपने लाइफ में स्टैंड नहीं ले सकते और लाइफ में स्ट्रगल करते रहते हैं, इस मुहिम को, इस लक्ष्य को पूरा करने में आपका सहयोग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें ताकि हमारी ये बात उन तक पहुंचे और वो दोनों स्किल्स को सीख कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। चैनल पे आके पुनः वीडियो को देखने के लिए हम आपका दिल से